हस्तरेखा से हम क्या-क्या पता कर सकते हैं, ये सब चीज़ें तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन हस्तरेखा से हम किसी रोग के बारे में कितनी गहराई से जान सकते हैं, इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि हस्तरेखा यह इतना अत्यंत आश्चर्यचकित कर देने वाला एक मनुष्य के हाथों में कितना कुछ समाया हुआ है कि आप इसकी कुछ गणना ही नहीं कर सकते। और वह सब कितना तार्किक है, अर्थपूर्ण है एवं सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे जीवन में एक रोग के लिए भी स्थान होना चाहिए, क्योंकि रोग सबको होता है। मानव जीवन है तो उसके लिए उसके जीवन में रोग है, और रोग है तो उसके बारे में हम कैसे जल्दी से अवगत करा सकें या कर सकें, उसके लिए हमें हस्तरेखा से बहुत मदद मिलती है, सहायता मिलती है। हस्तरेखा शास्त्र को हम रहस्यात्मक ज्ञान भी कह सकते हैं, और इसको हम जीवन उपयोगी एक उपकरण के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तर्क संगत विधाओं में इसको बहुत ज्यादा लिया गया है, बहुत सारे तर्क होते हैं हस्तरेखा से संबंधित, जिससे हम किसी व्यक्ति के विषय में अधिक सटीक जानकारी मिल सके। निश्चित तौर पर तो हस्तरेखा शास्त्र को हम एक अध्ययन के माध्यम से ही जानते हैं। कई लोग इसको तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी ले जाते हैं, लेकिन इसका तंत्र मंत्र से कोई संबंध नहीं है। ये तंत्र मंत्र से संबंधित नहीं है, ये एक विधा है जो हमारे पूर्वजों ने पठन पाठन या तर्क पर आधारित की है, और इसे हम सहजता से अगर प्राप्त करें तो ये हमारे बहुत उपयोगी है। बात हम करते हैं अपने जीवन में हस्तरेखा से संबंधित अगर रोग की, तो सबसे बड़ा जो आज के जीवन में बात चलती है कि कोरोना जब से हुआ, वैक्सीन जब से लगाई, तब से अधिकतर लोगों को हृदय रोग हो गया। हृदय घात की समस्याएं आम हो गई जीवन में, और जब हृदय रोग की बात आती है तो आप कभी भी सर्वे करके देखिएगा कि एक फैमिली में एक व्यक्ति को तो होगा ही होगा। रक्तचाप तो आम बात हो चुकी है। तो इस पर मैंने कुछ रिसर्च की है जो मैं आपको अवगत करा रही हूँ। हृदय रोग को वैसे हम जानते हैं कि हृदय रोग क्या है। तो जैसे कि हृदय रोग एक ऐसा अंग है हृदय हमारा जो लगातार ब्लड को पंप करता है, पंप करके ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचाता है। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति अपने नियमित कार्य को सही नहीं कर पाती, ऑक्सीजन पूरी तरह से हमारी बॉडी में नहीं जा पाती, तो कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और यह स्वास्थ्य की स्थिति में अच्छे नहीं होते। ज्यादातर रक्तवाहिनियां या संचार प्रणाली प्रभावित हो जाती है जब हमारा ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं होता। तो कभी कभी बहुत ज्यादा विकृत रूप भी हो जाता है शरीर में इस चीज की कमी से, और हृदय संबंधी रोग भी इसी के द्वारा होता है। हृदय रोग के अगर हम लक्षण के बारे में बात करें तो हम कैसे पहचाने, तो हम सबसे पहले नाखूनों को लेते हैं। नाखूनों से सबसे पहले ज्ञात हो सकता है हमें कि कोई रोग आ रहा है, कोई रोग के आने की संकेत मिल जाते हैं हमको। तो हम सबसे पहले जब नाखून लेते हैं तो इस पर हम बात करते हैं। तो नाखून की जो जड़ होती है नीचे की तरफ, वहाँ छोटे छोटे सफेद अर्धचंद होते हैं। बहुत सारे लोगों के आप देखिएगा उंगली में चंद्रमा बने होते हैं, लेकिन जो छोटे से चंद्र बने होते हैं वो हमें रोग के आने का संकेत देते हैं। और ऐसे जो रक्त संचार के बारे में भी बताते हैं। बहुत बड़े अर्धचंद जो हो वो थायराइड ग्रंथि या हार्मोन्स से संबंधित रोग बताते हैं, उनकी अनियमितता बताते हैं। और इधर ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति को थायराइड है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, तो हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि अर्धचंद्र बिल्कुल नहीं है, कई लोग कहते हैं हमारे तो चंद्रमा ही नहीं है हमारे हाथ में, तो इस तरह का चंद्रमा नहीं बना नाखून में, तो फिर हमें है कि नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी हो सकता है, उन्हें ब्लड प्रेशर चेक कराना उनके लिए भी आवश्यक है, क्योंकि अगर बिल्कुल भी नहीं है तो भी रोग का संकेत हो सकते हैं। आप इसको लाइटली मत लो कि हमारे तो चंद्रमा है ही नहीं तो हमें बीपी नहीं हो सकता। उसके बाद अभी हम बात करते हैं, यदि जड़ के पास नाखून नीले हों, ये हमारे जो आसपास का एरिया होता है नाखून के आसपास का,
इसके आसपास के एरिया पर नीले नीले हों या नाखून पूरे ही नीले हों, यदि नाखून नीले हों तो हृदय रोग की आशंका बहुत होती है, क्योंकि ब्लड की कमी, एनीमिया हो सकता है इसलिए। और यदि स्वस्थ नाखून आमतौर पर गुलाबी देखे गए, सब लोग देखे होंगे कि जिसके नाखून अच्छे हैं, गुलाबी है, तो वे व्यक्ति स्वस्थ होता है। लेकिन अगर बहुत पीले हों, जिसे हम कई बार आप देखते हैं पीलिया के लिए भी सिम्टम्स देखते हैं, नाखून पीले तो नहीं, अगर बहुत ज्यादा पीले नाखून हो तो भी हृदय रोग के लक्षण उसमें, या किडनी संबंधी रोग, यकृत संबंधी रोग की ओर संकेत करते हैं। इसके बाद हम अगर देखते हैं कि किसी किसी के नाखून जो होते हैं वो मतलब घुमावदार नाखून, ऐसे अंदर की तरफ जो अपनी जो जड़ होती है उसके अंदर धसे होते हैं। घुमावदार नाखून तब होते हैं जब उंगली के ये तले जो होते हैं, नीचे का जो घेरा होता है वो एकदम चौड़ा सा हो जाता है और उसके अंदर नाखून बढ़ जाते हैं, तो उसके अंदर धस जाते हैं। कई लोगों के देखे होंगे वो साइड से नाखून निकालते हैं फिर काटते हैं, वो अंदर की ओर बहुत धसने लगते हैं। तो ऐसे बड़े हुए नाखून जो चारों ओर से मुड़कर उसको दबाते हैं, और यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जो जातक को हृदय रोग से समस्या के बारे में अवगत कराती है। नाखून अगर बहुत ज्यादा साइडों से बढ़ रहे हैं और अंदर गड़ रहे हैं। और अब हम पर्वत और रेखाओं के द्वारा अगर हाथ में हृदय रोग को पहचानेंगे तो उसके लिए हमको पर्वत देखने होंगे सबसे पहले। तो पर्वत जो होता है, हमारे हाथों में जो पर्वत है, ये हमें हर चीज से अवगत कराते हैं, क्योंकि पर्वत पुष्ट है तो व्यक्ति उन्नति की ओर जाता है, और पर्वत अगर सुदृढ़ नहीं है, अच्छे नहीं है, तो वो व्यक्ति उसी चीज की कमी रखता है। हर पर्वत शरीर में किसी न किसी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्यतः हम शनि, बुध और चंद्र पर्वत के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि शनि, जब हम बात करते हैं, आप लोग ज्योतिष में जितना जानते होंगे, शनि हमें गहरा रोग, स्वास्थ्य संबंधी, अगर हम हस्तरेखा में बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी रेखा भी शनि से, भाग्य रेखा, धन संबंधी, क्योंकि जब हम बीमार होता है व्यक्ति तो धन की भी नष्ट होता है। तो शनि हमें गहरा रोग देता है, सबसे प्रमुख बात ये है। और जब बात आती है बुध की, तो जब भी हम अपने हाथ में स्वास्थ्य संबंधी बात देखते हैं तो बुध पर्वत से निकलने वाली रेखा को हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं, तो हम बुध को भी प्रमुख रूप से इसमें लेते हैं। और अगर हम बात करें चंद्र पर्वत की, तो चंद्र हमारे मन का कारक भी है। कभी कभार रोग इतना भयंकर नहीं होता, लेकिन हमारा चंद्र पर्वत दबा हुआ है, चंद्रमा इतना अच्छा नहीं है, तो हमें वो रोग विकराल रूप ले लेता है। और सबसे बड़ी बात है, जब हमारा चंद्रमा पर्वत अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें मनोवृत्ति से प्रॉब्लम होगी, हमारा मानसिक स्तर उस लेवल का नहीं होगा जिस तरह के हम बातों को सहन कर सके। और जब बातों का बहुत ज्यादा, कहते हैं बहुत सारी मन में बातें आ जाती हैं तो दिमाग में बैठ जाती हैं, और उसके बाद हम हृदयघात रोग, जो आमतौर पर कहते हैं कि भाई बहुत इनके ऊपर बहुत लोड था, मानसिक रूप से बहुत भर गए थे, प्रेशर हो गया था, वो सब हमें मानसिक रोग से होता है। और मानसिक रोग के लिए हम चंद्रमा को विशेष लेते हैं। फिर हम बात करते हैं सूर्य प्रधान लोगों की। सूर्य प्रधान जो हम देखते हैं, सूर्य रेखा से सूर्य प्रधान पर्वत से और रेखा से हम जब सूर्य प्रधान व्यक्ति देखते हैं, तो सूर्य प्रधान वालों में हृदय संबंधी रोगों की समस्याएं ज्यादातर पाई जाती हैं। हृदय रेखा पर सूर्य पर्वत के नीचे अगर कोई बिंदु है और या फिर कोई रेखा टूटी हुई है, तो वो ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग बताता है। सूर्य पर्वत के नीचे अगर सूर्य की उंगली अगर टेढ़ी है तो भी, सूर्य की उंगली अगर टेढ़ी है तो भी व्यक्ति को हृदय रोग हो सकता है। ये हमारी सूर्य उंगली है, तीसरी अनामिका जो होती है उसे हम सूर्य उंगली कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, कभी कभार ऐसा नहीं होता कि हमें सीधे हार्ट अटैक ही आ जाए, क्योंकि नॉर्मली आज के जमाने में ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी हो गई है। तो जब ब्लड प्रेशर होता है तो व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि आगे जाके आपको हृदयघात यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब रक्तचाप की बात आती है तो हम बात करते हैं
कि जब उच्च रक्तचाप होता है तब हथेली का रंग लाल हो जाता है। ये हमारी जो हथेलियां हैं वो लाल हो जाती हैं और स्पर्श करने पर हाथ बहुत गर्म सा रहता है और श्वेत युक्त भी हो जाता है बीच बीच में। दूसरा हमारा जो इसका पॉइंट है, गुरु और मंगल। गुरु और मंगल जैसे प्रमुख पर्वत, जीवन रेखा जो है, गुरु मंगल पर्वत हमारे जो होते हैं वो दबे हुए होते हैं और जीवन रेखा हमारी देखेंगे लालपन पर होती है। ऐसे व्यक्ति को भी हम बोल सकते हैं कि आगे जाके, अभी बीपी है लेकिन आगे जाके आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु पर्वत के समीप अगर हृदय रेखा पर एक बहुत बड़ा दीप हो, जैसे जो हमारा जो गुरु पर्वत है इसके समीप हमारी जो हृदय रेखा आ रही है, यहाँ पर कोई दीप बना हो तो व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि हम हृदय रेखा पर कोई छोटा दीप भी हो, ये हमारी जो हृदय रेखा है, अगर छोटा सा भी दीप बना है तो हम रक्तचाप होगा ही होगा, हाई बीपी लो बीपी होगा ही होगा। ज्यादातर लो बीपी होता है, निम्न रक्तचाप, क्योंकि जब वो छोटा दीप बना होता है और वो हमें संकेत देता है कि ये लो बीपी के हो सकता है और आगे जाके इनको हृदयघात भी हो सकता है। अगर हम बात करें इसके बाद जीवन रेखा, तो जीवन रेखा अगर दूषित है, यानी कि हमारी जो जीवन रेखा है ये टूटी है, किसी तरह से अच्छी नहीं है, और शनि रेखा दृष्ट है, मतलब शनि रेखा इसके साथ जा रही है, इससे टच होके जा रही है टूटी हुई जीवन रेखा के साथ, और हृदय रेखा पर आकर रुक गई, ये हमारी हृदय रेखा है, इस पर आकर रुक गई, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जातक को आगे जाके दिल की बीमारी हो सकती है, दिल का रोग घट सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हृदय रेखा दृष्ट, मतलब अच्छी हृदय रेखा नहीं है, तो व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु के उपरांत हृदय रोग, बीपी, ऐसी कोई समस्याएं हो सकती है, ये हम मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं हृदय रेखा अनेक स्थानों पर टूटी हो। जब हम हृदय रेखा की बात ही कर रहे हैं तो ये बहुत स्थानों से टूटी रेखा हो, तो आप समझ लीजिए कि जीवन में इनका हृदय कमजोर है, इनको कभी हृदयघात हो सकता है। हृदय रेखा के साथ हम शुक्र पर्वत पर भी देखेंगे, क्योंकि शुक्र जो है हमारा, वो हमारा हृदय को बल दे रहा है। शुक्र हृदय रेखा के साथ अगर हम शुक्र पर्वत पर जाल देखते हैं, बहुत तरह के जाल बने हुए हैं हमारे शुक्र पर्वत पर, यहाँ पर, और हमारे हृदय रेखा जो है वो दृष्ट है, मतलब टूटी हुई है, थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ये बोल सकते हैं, तो व्यक्ति को रक्तचाप तो होगा ही होगा। हृदय रेखा के साथ हम मस्तिष्क रेखा को भी देखेंगे। बात अगर आती है मस्तिष्क रेखा की, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर मस्तिष्क रेखा को हम पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मस्तिष्क रेखा से हम अनेकों बीमारियों के बारे में अवगत कर सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा हमें बहुत सारे रोगों का संकेत कर देती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो हृदय रेखा तथा मस्तिष्क रेखा के मध्य ये हृदय रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा, ये दो रेखाएं जो हमारी बीच में है, इनके बीच अगर चौकोर जो होते हैं वह चतुष्कोण, वो छोटी छोटी रेखाएं उसके अंदर भी हो, तो ये अशांति के कारण, तनाव के कारण व्यक्ति को दिल की कमजोरी बताते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य रेखा अगर आरंभ में पतली हो, जो हमारी ये सूर्य रेखा है आरंभ में पतली हो फिर आगे जाकर मोटी हो जाए, तो हम कह सकते हैं जातक को छाती संबंधी रोग होते ही होते हैं। मैंने एक कुंडली ली है, उसको अवगत कराया है कि उस व्यक्ति को हृदय रोग भी था, उनकी सर्जरी भी हुई, और आगे हम इसके लिए ज्योतिष से हमने इनको कनेक्ट किया है कि हम ज्योतिष के द्वारा देख सकते हैं। हम हृदय रोग से तो हस्तरेखा से तो हमने अवगत कर लिया कि जातक को हृदय रोग है, वो मैं आगे पिक्चर्स शेयर करिए, मैं बाद में बता दूंगी। बाकी इनके हृदय रेखा में जो जातिका के मैंने हाथ लिए थे, वो हृदय रेखा में गड्ढे हैं और हृदय रेखा दूषित है। सर आगे पीछे हो गई है स्लाइड। तो हृदय रेखा दूषित है और नाखून छोटे हैं इन जो मैंने लगाए हैं और चंद्र रहित हैं,
मंगल का मैदान जो है इनका दबा हुआ है और जो जातक को हृदय रोग दर्शाता है। जीवन रेखा और हृदय रेखा दोनों ही खंडित है इन जातिका की, तो इन्हें हृदय रोग है और इनको सर्जरी भी करानी पड़ी थी। अब हम इसके साथ ज्योतिष को भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ज्योतिष भी इसी बारे में हम बता सकता है कि व्यक्ति को हृदय रोग है कि नहीं। तो जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो उसके प्रमुख घटक ले लेते हैं, प्रमुख नियम ले लेते हैं कि किस तरह से पता कर सकते हैं। तो इसमें हमारे जो नियम है कि सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य हृदय का जो कारक है। जब सूर्य पर बहुत से पाप प्रभाव हो, बहुत सारे पाप प्रभाव हो रहा हो, अन्य प्रतिकूल प्रभावों के होते हुए भी वो वहां पर उपयुक्त दशा भी मिल जाए तो हृदय रोग को सूचित कर देता है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, अगर सिंह राशि, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से सिंह राशि 5वें भाव में आती है। सिंह राशि काल पुरुष के हृदय को सूचित करती है। इसका पीड़ित होना हृदय के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो है पंचम भाव। जिस प्रकार भाचक्र की पंचम राशि काल पुरुष के हृदय को सूचित करती है, इसी प्रकार 5वां भाव जातक के हृदय रोग को सूचित करता है। तो हमें 5वें भाव को भी देखना चाहिए। हृदय रोग के लिए पंचम भाव पंचमेश पर पाप प्रभाव को देखना बहुत आवश्यक है। हमारा अगला नियम है कि चौथा भाव, क्योंकि जातक के वक्ष स्थल की जो सर्जरी होती है या खुलना या इंगित उसको बारे में जानना, इसके लिए हम चौथा भाव देखते हैं। और हृदय रोग में वक्ष स्थल से संबंध जटिलताएं, हृदय रोग से सल चिकित्साएं, जब उनकी चिकित्साएं की जाती हैं तो हम चौथे भाव को देखना होता है। ये जिस जातिका की है उनकी कुंडली है। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि यहाँ इनकी कुंडली में लग्न लग्नेश शनि अपनी राशि में 12वें भाव में सूर्य के नक्षत्र में और गुरु के साथ मंगल द्वारा दृष्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं आप इसको देखिए कि सूर्य किस तरह से। तो लग्न लग्नेश शनि अपनी राशि में 12वें भाव में सूर्य के नक्षत्र में गुरु के साथ मंगल द्वारा दृष्ट है। नमाज में भी हम लग्नेश शनि को राशि के मंगल के साथ लग्न पर राहु की दृष्टि और लग्नेश सम राशि में जो कि 0.4 की यानी कि बाल्यावस्था में है, इस पर कोई शुभ दृष्टि भी नहीं है। लग्न में बुध व केतु एवं राहु की दृष्टि है, क्योंकि लग्न पीड़ित हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं लग्न लग्नेश शनि जो अपनी राशि से 12वें भाव में है। सॉरी, ये डबल आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव पर कोई भी शुभ दृष्टि नहीं है और कारक चंद्रमा अपने भाव में बैठकर भाव को पीड़ित कर रहा है। चतुर्थेश शुक्र है जो कि अपनी राशि से 12वीं भाव में है, वहां राहु से दृष्ट है। चतुर्थ भाव में षष्ठेश चंद्रमा की स्थिति भाव को पीड़ित कर रही है। बात हम सूर्य की करते हैं तो सूर्य अपनी राशि से 8म भाव में शनि के नक्षत्र में मित्र राशि परंतु गुरु से शनि से केतु के प्रभाव में है। शनि और सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। सूर्य हमारे इसमें मार्केश होकर दूसरे भाव में बैठे हैं। सूर्य को मार्केश नहीं माना जाता, परंतु मारक भाव में बैठे हुए स्वामी को हम मारक भाव मान सकते हैं। बात करते हैं आगे कि सूर्य का से पंचम, जब हम पंचम बात की करते हैं तो चंद्रमा से सूर्य से, तो सूर्य से पंचम भाव यानी कि 6ठा भाव है जिसका स्वामी हमारा चंद्रमा है इस कुंडली में, और चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, शुक्र की राशि में है। शुक्र राहु से दृष्ट है। यह राहु मारक का भी प्रभाव दिखा रहा है। यहाँ इनकी कुंडली में हम दशानाथ शनि से पंचम भाव तीसरे भाव में शुक्र और मंगल की राशि में राहु से दृष्ट है। यहाँ दशानाथ की हम बात कर रहे हैं जो कि शनि है, वो पंचम भाव
में है और तीसरे भाव में शुक्र मंगल की राशि से दृष्ट है। नवांश में सूर्य निचलाभ्यासी है और मंगल केतु से दृष्ट है। D12 की बात करते हैं तो सूर्य अपनी राशि यानी कि दशम भाव में मंगल बुध के साथ शुक्र की राशि में और राहु से दृष्ट है। शुक्र स्वयं मंगल के प्रभाव में भी है। इनका हम निष्कर्ष निकलता है कि ये जातक को उम्र भर वैसे तो कुछ ना कुछ बीमारियां रही हैं, लेकिन जब हम हार्ट की बात करते हैं तो इनकी 17 सितंबर 2019 को सर्जरी हुई थी हार्ट की। बाकी उस समय का हमने गोचर लगाया हुआ है और उस गोचर के प्रभाव से, जो मैंने आगे आपको बता दिया है, गोचर के प्रभाव से इन जातिका का 2019 में सर्जरी हो गई है। जय गणपति की। इस तरह सा मेरे हृदय रोग की प्रेजेंटेशंस हैं जो मैंने अपने अनुसार बनाई है आप लोगों को बताने के लिए। जय गणपति की। जय गणपति की। आरती शर्मा हमारे यहाँ फैकल्टी हैं, टीचर के रूप में आपको आगे ज्योतिष पढ़ाएंगी और हस्तरेखा विशेष रूप से पढ़ाती हैं। हस्तरेखा की टीचर है और ज्योतिष भी। इन्होंने यहाँ से ज्योतिष विशारद भी किया हुआ है, हस्तरेखा विशारद किया हुआ है, फैकल्टी के रूप में काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने 2 विषयों को लिया है, कि ज्योतिष भी लिया है और हस्तरेखा भी लिया है। तो कभी भी कंपेयर करना होता है कि हस्तरेखा से, मतलब ज्योतिष की कुंडली में अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही और वो हो सकता है कुंडली कई बार गलत बनी हुई है या कुंडली ठीक नहीं बनी हुई है, सटीक नहीं है और जातक अपनी समस्या को लेकर परेशान हो रहा है, तो उस परेशानी का निदान कैसे करें, क्योंकि कुंडली तो उसकी सही है ही नहीं। उस सही कुंडली के लिए क्या किया जाए, तो फिर वो हस्तरेखा के माध्यम से उसका ये उपचार करना इनके लिए आसान हो जाता है। तो एक और बात यहाँ पर देखने की ये है कि अगर आप ज्योतिष के साथ ज्योतिष की जो सहायक उसकी वो है ज्योतिष है, जैसे हस्तरेखा है, वास्तु है, अंक ज्योतिष है, उसको भी यदि अपने साथ आगे पीछे एक सेमेस्टर के बाद या जब भी जो लोग सेमेस्टर कर चुके हैं, प्रवीण कर चुके हैं, विशारद कर रहे हैं या विशारद भी कर चुके हैं, वो सब अगर इस विधा को भी संग में लेते हैं और इस विधा के साथ आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत मदद मिलेगी आगे बढ़ने के लिए कि हमने जन्मपत्री से समाधान नहीं कर पा रहे, क्योंकि जन्मपत्री में जरूरी नहीं है कि जो जन्मपत्री आपके पास आई है वो सटीक है। कई लोगों को अपने समय का पक्का ज्ञान नहीं होता, कई लोग अंदाजी बोल देते हैं भाई 7 बजे से 8 बजे के बीच में जन्म है। और कभी कभी तो मैंने ऐसे लोगों को देखा कि मैं एक अपने जीवन की 2 कुंडलियों की घटना बता रहा हूँ, और वो मैं देखता था आज से 20 साल पहले की बात है कि जब उनकी कुंडली मैं वो लेके आते थे तो वो कहते थे 2 बजे की कुंडली है, तो दिन में 2 बजे की कुंडली है, तो हम उससे फलित करते रहते थे और उपचार भी करते थे, लेकिन फायदा नहीं हो रहा था। और बार बार सिम्टम्स वही आ जाते थे। थोड़ा बहुत हमें कुछ शनि राहु के तो गोचर तो इफेक्ट डालता था, गोचर के उपाय हो भी जाते थे, लेकिन दशाओं के और उसके नहीं हो पा रहे थे। हमने कहा कि भाई आपकी कुंडली को एक बार जांच कराया जाए, तो कैसे पता करें। तो मेरे को एक सूत्र मिल गया था कि कुंडली के बारे में अगर आपकी कुछ डिटेल गलत है तो एक हॉस्पिटल में एक सांख्यिकी विभाग होता है, वहां पर शायद उनके पास रिकॉर्ड होता है, किसी ने मुझे बताया। मैंने कहा आप एक काम करिए, वहां पे एप्लीकेशन देके देखिए, आपका सांख्यिकी में रिकॉर्ड पता करिए, वहां पे होगा। उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई, वहां पे सांख्यिकी रिकॉर्ड गया तो शाम को 5:05 का जन्म समय उसमें निकल के आया। यानी कि पूरी पूरी लग्न चेंज हो गई, पूरा जन्म समय चेंज हो गया, और क्योंकि 3 घंटे की आगे लग्न बढ़ गई। फिर जब उससे हमने उसको किया तो वो चीजें लगभग ठीक आई, लेकिन ये तो एक बात थी कि हमने कुछ कहीं से ढूंढने की कोशिश की। कई लोग ऐसे भी ढूंढते हैं तो नहीं मिलती, कई बच्चों का जन्म घर में ही होता है। तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी विडंबना है। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जो ज्योतिष कर चुके हैं या आप लोग भी कम से कम 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर के बाद हस्तरेखा या वास्तु या इसकी जो सहायक ज्योतिष है उनको भी जरूर जानिएगा, जिससे कि आपको ज्योतिष में कार्य करने में मदद मिलेगी। हमारे बीच में धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र जी अपना अनुभव सुनाएंगे कि ज्योतिष में कैसे आए, और आज ज्योतिष विशारद कर चुके हैं। ज्योतिष में ये अष्टक वर्ग पढ़ा रहे हैं, प्रश्न शास्त्र पढ़ा रहे हैं, मेदिनी पे काम कर रहे हैं, हस्तरेखा भी कर चुके हैं, हस्तरेखा में भी सहायता कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी आपको 5 मिनट दिए जाते हैं सबको अपने अनुभव कथन के लिए। जय गणपति।